Hi guys, this is Shafiq and today I will review the latest Pakistani film Project Ghazi. 2017 के अंदर प्रोजेक्ट गाजी को रिलीज होना था, मगर अनफॉर्चुनेटली प्रीमियर के फौरन बाद ही ये फिल्म कॉल ऑफ कर दी गई और ये कहा गया कि फिल्म के अंदर कुछ ग्लिचेस थे जिसकी वजह से फिल्म को बाद में फिर रिलीज किया जाएगा। आज ऑलमोस्ट 1.25 साल बाद ये फिल्म रिलीज हुई है, मगर अनफॉर्चुनेटली फिल्म के ग्लिचेस कुछ ज़्यादा सही नहीं हो सके। जब आप एक साइंस फिक्शन फिल्म बनाते हैं तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फिल्म के विजुअल इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हों, फिल्म की कहानी को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म की कहानी बहुत लीनियर है और बहुत ही ज़्यादा रिडंडेंट है। फिल्म की कहानी में कुछ ज़्यादा है तो नहीं बताने के लिए, मगर थोड़ा सा बता दूं कि ये सुपर बीइंग्स के ऊपर, मॉडिफाइड ह्यूमंस के ऊपर ये फिल्म है। फिल्म में सुपर बीइंग्स का पार्ट जो प्ले कर रहे हैं उसमें शहरयार मुनव्वर हैं, हुमायूं सईद हैं और फिल्म के एंटागनिस्ट जो हैं अदनान जाफर हैं जो कतान का पार्ट प्ले कर रहे हैं। फिल्म के अंदर सायरा शहरोज भी हैं और तलत हुसैन जैसे बड़े नाम भी हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि फिल्म की राइटिंग इतनी बुरी है, कोई भी एक्टर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकता और अपना मार्क नहीं छोड़ सकता। तलत हुसैन इज़ अ वेटरन, उन जैसा एक्टर मिलना काफ़ी मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर, मगर अगेन इस फिल्म के अंदर डायलॉग्स इतने वियर्ड किस्म के लिखे गए हैं कि जब वो परफॉर्म कर रहे थे तो इट वाज लुकिंग लाइक कि वो जैसे स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। तलत हुसैन साहब के जो मोनोलॉग्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मगर जहाँ जहाँ उनके डायलॉग्स किसी न किसी एक्टर के साथ है वहाँ पे उतना मज़ा नहीं आता, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि डायलॉग्स बहुत ही बेदिली से लिखे गए हैं और कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि ये जो डबिंग की गई है ये कुछ सही तरीके से नहीं की गई, क्योंकि सिंक में थोड़ा सा मसला आता है। उसके अलावा जो साउंड है वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना कि होना चाहिए था। हुमायूं सईद लुक्स गुड एज यूजुअल, वो एक स्टार मटेरियल हैं, ही इज़ द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, मगर अनफॉर्चुनेटली फिल्म के जो डायलॉग्स थे, फिल्म का जो स्क्रिप्ट था वो उनको कहीं सपोर्ट नहीं करता प्रॉपर तरीके से। हाँ, ही लुक्स द सुपर हीरो, सुपर बीइंग, बट एट द एंड ऑफ द डे फिल्म के अंदर क्योंकि दम नहीं है इसलिए वो बेचारे भी कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पाते। वंस अगेन शहरयार मुनव्वर आफ्टर प्रोजेक्ट्स लाइक होमन जहां एंड अदर्स failed to perform in a film where he gets quite a good role, but unfortunately it goes in vain. सायरा शहरोज का जो पूरा कैरेक्टर है वो बहुत ही अजीब तरीके से लिखा गया है। उसकी ड्रेसिंग, उसका एटीट्यूड, उसका मैनरिज्म मेल नहीं खाता, मैच नहीं करता जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया है। सो इट्स अ मिस फ्रॉम माई एंड एज वेल। स्पेशल मेंशन फॉर अदनान जाफर एज कतान, जिनका 90% फिल्म के अंदर मुंह जो है वो एक मास्क से छुपा हुआ है, एंड इवन देन विद हिज वॉइस, विद हिज वोकल्स, वो ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हैं। एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं वॉइस के और वो ये यकीन दिलाते हैं कि वाकई जो वो पार्ट प्ले कर रहे हैं, जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उसकी आवाज़ से वो इम्पैक्ट दे सकें। सो 2 thumbs up फॉर अदनान जाफर। नाउ लेट्स कम टू द टेक्निकल साइड ऑफ प्रोजेक्ट गाजी। प्रोजेक्ट गाजी की टेक्निकल साइड काफ़ी एंगल्स से बहुत वीक है। इट स्टार्ट्स विद द डायरेक्शन। नादिर हुसैन शाह, द डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट गाजी, फेल्स टू पुल ऑफ दिस एंटायर फिल्म टेरिबली। डायरेक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिल्म के ऐसे बहुत से सीन्स हैं जहाँ पे डायरेक्शन बहुत वीक है और उसमें कोई स्किलफुली सीन डायरेक्ट नहीं किया हुआ लग रहा। देन कम्स एडिटिंग। फिल्म की एडिटिंग बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा एमेचरिश है। फिल्म के ऐसे काफ़ी सीन्स हैं जो आपस में रब्त नहीं रखते, उनका आपस में कोई मेल नहीं है, कोई जोड़ नहीं है और अचानक से कोई भी सीन कहीं से भी आ जाता है। फिल्म का एक ट्रैक चल रहा होता है, अचानक से कोई और ट्रैक उसके अंदर आ जाता है। फिल्म्स ऐसी बनती हैं जिसके अंदर मल्टीपल ट्रैक्स चल रहे होते हैं, मगर वहाँ डायरेक्टर्स और स्क्रीन प्ले राइटर बहुत इफेक्टिवली ये कोशिश करते हैं कि वो अजीब ना लगे आँखों को, मगर प्रोजेक्ट गाजी के अंदर वो बहुत अजीब लगता है और बिल्कुल हजम नहीं होता कि अचानक से कहाँ चीज़ पहुंच गई। जहां फिल्म्स में क्लोजअप शॉट्स लेने चाहिए थे वहां लॉन्ग शॉट्स लिए हुए हैं, जहां पे लॉन्ग शॉट्स लेने चाहिए थे वहां पे क्लोजअप शॉट्स हैं। तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि डायरेक्टर किस आंख से, कैमरे की किस आंख से व्यूअर्स को, ऑडियंस को ये फिल्म दिखाना चाहते हैं। यूट्यूब प्रोजेक्ट गाजी बस 1.5 घंटे की फिल्म है, मगर उसके बावजूद फिल्म बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड, ड्रैग और बोरिंग लगती है।
इन 1.5 घंटों के बावजूद फिल्म के अंदर 2 सीन ऐसे डाले गए हैं जो ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसमें जेएस बैंक की ब्रांडिंग और उसके साथ टैंक की ब्रांडिंग को लिटरली स्टफ किया गया है। इट वॉज नॉट आर्टिस्टिक एट ऑल। प्रोजेक्ट गाजी में कोई गाना नहीं है, आखिर में एक गाना है, ये वतन तुम्हारा है तुम पासबां इसके, मगर ये गाना बहुत ही बुरे तरीके से गाया गया है। आई डोंट नो इसके सिंगर कौन है, मगर ये गाना इतना इम्पैक्टफुल गाना, हर बच्चा जानता है इस गाने के बारे में, मगर जब फिल्म के अंदर इस गाने को यूज़ किया गया है तो वो बिल्कुल भी किसी किस्म का जज्बा नहीं उजागर कर पाता। सबसे बड़ा जो फिल्म के अंदर लूप होल है वो ये है कि जब क्लाइमेक्स में सुपर बीइंग्स को आपस में कॉम्बैट करते हुए या फाइट करते हुए दिखाया गया है तो कहीं से नहीं लगता कि ये सुपर बीइंग्स फाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पंचेस, उनकी जंप्स, उनकी किक्स किसी किस्म से ये शो नहीं करती कि भाई ये आम आदमी से थोड़े बेहतर लोग हैं, जिनके पास पावर भी ज़्यादा है, जिनके पास जोश भी ज़्यादा है। मगर जिस तरह से फाइट सीक्वेंस को कोरियोग्राफ किया है वो बिल्कुल ही बेकार लगता है। ऑल इन ऑल प्रोजेक्ट गाजी इज़ अ टोटल वेस्ट, क्योंकि इस फिल्म के अंदर ना प्रॉपर स्क्रिप्ट है, ना अच्छी डायरेक्शन है, परफॉर्मेंस दूर दूर तक नहीं मिलती। उसके साथ अगर आप साई-फाई एक्शन की बात करें तो वो भी नहीं मिलता। फिल्म के अंदर 2 से 3 रोबोट्स दिखा दिए गए हैं, बड़ी बड़ी मशीन, फाइट मशीन्स दिखा दी गई हैं, जिनको न प्लेन्स कुछ बिगाड़ सकते हैं, उनको सिर्फ जो है वो ये 2 लोग जो है छलांगे लगा लगा के मारते हैं, और वो बहुत चाइल्डिश और बहुत एमेचरिश लगता है, क्योंकि जिस तरह से वो सीन पिक्चराइज किया है इट्स एनीथिंग बट clappable. So I rate Project Ghazi 1 out of 5 stars.